हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आज हम एक नया सॉफ्टवेयर शुरू करने जा रहे हैं 3ds Max। तो ये एक 3D सॉफ्टवेयर है। इसमें जैसे गेम्स हैं, 3D मॉडल्स हैं और बिल्डिंग्स हैं 3D, तो हर चीज़ में ये यूज़ होता है। एनिमेशन मूवीज़ बना सकते हो, बहुत सारे करैक्टर क्रिएट कर सकते हो, एनिमेशन दे सकते हो, VFX कर सकते हो, मतलब सारे ऑप्शन इसके अंदर मिलते हैं आपको 3D के। अगर आपने एक भी सॉफ्टवेयर जैसे चाहे माया हो, मैक्स हो, कोई भी एक सॉफ्टवेयर ढंग से कर लिया तो आप ये समझ लीजिए 3D का काम आसानी से, और 2D तो आपके लिए मतलब बहुत ईजी हो जाएगा फिर, क्योंकि जो सबसे मुश्किल होता है 3D होता है। तो चलिए आज हम नया सॉफ्टवेयर शुरू करने जाते हैं 3ds Max। और इसको मैं जैसे आइकन पे क्लिक करता हूँ, मैं आप ज़्यादा तो अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन बेसिक के साथ साथ मैं आपको धीरे धीरे आपको क्लियर करता जाऊंगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है, कैसे काम करना है। 3D सॉफ्टवेयर है, स्टार्टिंग कैसे करेंगे। अब पहले हम इसको बेसिक को सीखेंगे। जैसे देखो मैंने इसके आइकन पे क्लिक किया इस पर, तो ये 2019 वर्जन है मेरे पास और जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसी पे ही वर्क करते हैं। अभी 2 मिनट वेट करते हैं, देखते हैं। और अभी इसे ओपन होने दें। ये थोड़ा हैवी है सॉफ्टवेयर, तो और विंडो 10 है तो थोड़ा बहुत स्लो हो जाता है। तो देखिए जैसे ही अब ये ओपन हुआ तो जो सबसे पहला इसमें ऑप्शन आता है वेलकम स्क्रीन का आता है। वेट करते हैं, देखते हैं। देखो इसको मैं यहाँ से, मैंने वेलकम स्क्रीन का भी ऑफ कर दिया और वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। देखो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो सामने मेरा वर्क स्पेस है। इस समय जो ऊपर सबसे पहले हमें जाना है इस पर वर्क स्पेस, राइट साइड पे डिफ़ॉल्ट। इस पर ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट पे मैं चला गया हूँ वर्क स्पेस पे। तो यानी वो ये कह रहा है कि आप इस पर जा सकते हैं डिफ़ॉल्ट में, और भी बहुत सारे वर्क स्पेस है, डिज़ाइन स्टैंडर्ड में जा सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। देखो इसके थोड़ा बहुत ऑप्शन इधर उधर हो जाएंगे। तो वर्क स्पेस आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। अभी मैं बताऊँगा सारे। देखो ये थोड़ा बहुत चेंज हो गया। और वर्क स्पेस ये ऐसा हो गया। लेफ्ट साइड पे देखो ये आ गया, और राइट साइड पे थोड़े ऑप्शन। तो ये वर्क स्पेस होते हैं डिज़ाइन स्टैंडर्ड के हैं। तो हमें जो रखना है वो डिफ़ॉल्ट ही रखना है अभी, यानी ऑलरेडी हमने सेट कर रखा है। यानी हमें सामने व्यू पोर्ट हमारे सामने है, राइट साइड पे सारे टूल्स हैं और ऑप्शन है बॉक्स के कि हमें कैसे बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क स्पेस अब आपको समझ में आ गया होगा वर्क स्पेस क्या है, डिफ़ॉल्ट। और मैंने अपने नाम से भी सेव कर रखा है, MK के नाम से। जैसे ही MK के नाम, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हमें इसमें भी नहीं चाहिए स्टार्टिंग में। तो देखो ये मैंने अपने यहाँ पे न्यू आप भी सेव कर सकते हैं यहाँ पे। और एक काम करते हैं, अभी इसको मैं डिफ़ॉल्ट ही कर देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसके व्यू पोर्ट को समझना है। यहाँ पे हमारे 4 व्यू इस समय दिख रहे हैं हमें। एक पर्सपेक्टिव व्यू जिसमें हम सारे काम करते हैं, जिसमें हम मॉडल को हर तरह से चेक कर सकते हैं बना के। 3D व्यू में एक मतलब मूवी की तरह देख सकते हैं उसको। फ्रंट व्यू है, उसमें सिर्फ फ्रंट का हिस्सा दिखेगा। और एक टॉप व्यू है, ये सिर्फ टॉप का हिस्सा दिखेगा। और ये लेफ्ट व्यू है। तो 4 व्यू हैं अभी इसमें, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, इंटरनेट पे आते हैं। देखो ये होते हैं व्यू। अब ये लेफ्ट साइड से देखो, ये बैक से लड़की, ये साइड व्यू लड़की का, थोड़ा फ्रंट व्यू देख लो, थोड़ा बहुत एंगल है, थोड़ा बहुत चेंज है बस। ज़्यादा वैसे अगर इस पर नज़र डालें तो बहुत सारे मॉडल हैं इंटरनेट पे, आप चेक कर सकते हैं 3D में। तो फर्स्ट पे ही आ जाते हैं। देखो ये है फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू, ये बैक व्यू। अभी हमारे सिर्फ 3 व्यू हैं। यानी जब भी हम कोई मॉडल बनाते हैं इमेजेस का, तो हमें ऐसी इमेजेस चाहिए होती हैं व्यू। हमें ऐसे, ये जैसे इस तरह की इमेज है, इसी 2D को ले जाके हम पहले उसमें इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसके मॉडल को बनाना स्टार्ट करेंगे। मतलब हमारे पास हर तरह का स्केच होना चाहिए। साइड व्यू का स्केच होना चाहिए, फ्रंट, टॉप, बैक, हर तरफ हमें व्यू चाहिए इसमें 3D में। तब जाके हम एक अच्छा 3D मॉडल बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्यू क्या होते हैं। पर्सपेक्टिव व्यू में हम चारों तरफ से देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, राइट साइड के देखो नीचे, सबसे नीचे आओ, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट टूगल। वो ये कह रहा है आप इसको पर्सपेक्टिव व्यू को मैक्सिमाइज बड़ा कर सकते हैं। यानी इस पर क्लिक करेंगे कॉर्नर पे, तो देखो ये बड़ा हो जाएगा। तो इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे और इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं व्यू को, और कैसे कैसे काम करना है। तो अब इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। वैसे ही हम 4 व्यू देखते हैं। अगर फ्रंट व्यू सेलेक्ट कर रखा है तो इसको भी यहाँ नीचे आके इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा। फिर नीचे क्लिक करेंगे तो ये भी छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे व्यू है यहाँ पे देखो 4 व्यू हैं, और चारों में से अभी हमें जो मेन काम करना होता है पर्सपेक्टिव व्यू पे करना होता है। बाकी इस पे तो हम सेट करते हैं वर्क को। जैसे हमने इमेज लेफ्ट साइड की इमेज लगा दी, मॉडल को इससे सेट किया। धीरे धीरे मैं आपको नॉलेज देता जाऊंगा इसमें कि कैसे एक अच्छे लेवल पे काम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी व्यू को, पर्सपेक्टिव व्यू को ही हम बड़ा कर लेते हैं, मैक्सिमाइज, जिसकी कीबोर्ड शॉर्टकट देखो यहीं पे लिखी हुई है। यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट राइट साइड पे नीचे देखो Alt W लिखा हुआ है। अब वो ये कह रहा है कि आप Alt W प्रेस करेंगे
तो भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। देखो Alt W मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखो मिनिमाइज मैक्सिमाइज अपने आप यहाँ से कर सकते हो। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है व्यू पोर्ट का, जो हमने अभी देखा कि इसमें हम हर तरफ से मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं 3D व्यू में, हर तरफ से कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे मैं मोबाइल बनाना चाहूँ तो मोबाइल बना सकता हूँ इसमें 3D में, अपना खुद का एक डिज़ाइन कर सकता हूँ, उसको मैं तीनों तरफ से एनिमेशन दे सकता हूँ। तो मतलब मेरे पास सारे ऑप्शन है इसके अंदर। तो सबसे पहले इस बेसिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखो राइट साइड पे क्या करना है, एक सिंपल बॉक्स बना हुआ है, आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। मैं आपको ज़्यादा नहीं बताने वाला इसमें बॉक्स में, बस आपको बेसिक के रूप में समझाऊंगा, क्योंकि जब इसकी बारी आएगी तब हम देखेंगे कि ये है क्या। ठीक है, ये पहले मैंने बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाते देखो ये टूल मेरा भी कंटिन्यू है, वो ये कह रहा है अगर मैं दोबारा चलाऊंगा इस माउस को तो वो एक और नया बॉक्स क्रिएट कर देगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने एक सिंपल यहाँ पे राइट साइड पे बॉक्स के उस पर आइकन पे क्लिक किया, बीच में बॉक्स बनाया और ऊपर देखो राइट साइड सॉरी यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है लेफ्ट साइड के थोड़ा सा ऊपर टॉप पे देखो, तो इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये देखो बाय डिफॉल्ट ये आ जाएगा। तो अब हम इसको समझेंगे बॉक्स को, ये बॉक्स क्या है। एक टी पॉट भी ले लेते हैं यहाँ पे टी पॉट, क्योंकि अगर हम देखो अब सबसे पहले मैं माउस को देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन देखो, तो हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं मिडल क्लिक कर रहा हूँ माउस को तो देखो ये मैं हैंड टूल की तरफ इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ, इधर रख सकता हूँ, इधर इस व्यू पोर्ट को कहीं भी ले जा सकता हूँ मिडल क्लिक करके माउस को, और स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करूँगा तो देखो ये हो रहा है जूम इन जूम आउट। तो अब आप समझ गए होंगे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। और तीसरा ऑप्शन है मैं अल्ट प्रेस करके माउस को मिडल क्लिक से देखो इसको मैं हर तरफ से देख सकता हूँ, नीचे से, ऊपर से, लेफ्ट से, राइट से, देखो हर तरफ से मैं इसको देख सकता हूँ। तो देखो ये जो देखो ये आइकन बना हुआ है मेरा टॉप फ्रंट, यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट, तो ये कितनी हेल्प कर रहा है मेरी, मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। अभी हम धीरे धीरे आएंगे क्योंकि अभी बेसिक समझ रहे हैं, तो आपको बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए। और सबसे पहले आपको क्या करना है, मिडल क्लिक करके इसको थोड़ा जूम करना है देखो, फिर अल्ट प्रेस करके माउस मिडल क्लिक करके इसको चारों तरफ से देख सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे ये पर्सपेक्टिव व्यू मैंने क्यों चुना। अगर मैं इसी पे वापस आता हूँ अल्ट डब्ल्यू, तो देखो ये मेरा साइड व्यू से देखो ये अल्ट डब्ल्यू करता हूँ, ये मेरा कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू से मेरा ऐसा दिखता है। बॉक्स तो देखो अभी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि कलर से मैं अगर मैं करना भी चाहूँ, अगर मैं देखो F3 प्रेस कर दूँ तो ये मैं इसमें भी देख सकता हूँ। देखो F3 में देखो ये साइड व्यू, लेकिन बॉक्स का तो आपको नहीं समझ में आएगा ऐसे, क्योंकि चारों तरफ से एक ही था, वो सिंगल था, तो इसलिए मैंने ये टी पोर्ट ले लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो अब ये मैंने लिया, लेकिन बनाया लिया मैंने, अभी कुछ बनाया नहीं है इसमें, सिर्फ राइट साइड पे ऑप्शन था, वो मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कि फ्रंट व्यू में ऐसा दिखता है टी पोर्ट। ठीक है, फिर अल्ट डब्ल्यू, फिर इसको सिलेक्ट करते हैं व्यू पोर्ट को। अब टॉप व्यू को अल्ट डब्ल्यू दोबारा प्रेस करते हैं, तो देखो यहाँ पे फिर मैं F3 कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये सब दिख रहा है। तो अब ये टॉप, मैं टी पोर्ट को टॉप से देख सकता हूँ, तो बॉक्स को भी देख सकता हूँ टॉप से, लेकिन बॉक्स में कोई फर्क ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए अब एक काम करता हूँ, अल्ट डब्ल्यू दोबारा प्रेस करता हूँ, अल्ट डब्ल्यू, फिर मैं इस व्यू पे चलता हूँ लेफ्ट व्यू पे, फिर अल्ट डब्ल्यू प्रेस करता हूँ। देखो अब ये लेफ्ट से ऐसे दिख रहा है, लेफ्ट साइड से। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम मॉडल बनाते हैं, हर व्यू से इमेज को लगा। अब मैं काम करूँगा जब भी हम इसके, अभी तो बेसिक समझेंगे सिर्फ, मैं हर व्यू के अंदर अपनी इमेज लगाऊंगा, उसके हिसाब से मैं मॉडल सेट करता जाऊंगा। ये चीज़ें मैं आपको सब बताने वाला हूँ आगे कि कैसे हम इसमें काम करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ बेसिक समझना है। देखो ये तो था सबसे पहला हमारा ऑप्शन कि 4 व्यू पे अभी हम देखना है। ठीक है, अगर आप देखो इसमें मैक्सिमाइज़ करते हैं अल्ट डब्ल्यू, मैं वापस अपने पर्सपेक्टिव व्यू पे आ जाता हूँ। ठीक है, और इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये छोटा सा गलती से आ गया, मैंने कहा था कि पहले टूल पे क्लिक नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो, तो डिलीट प्रेस कर देना, कोई भी मॉडल हो डिलीट प्रेस कर देना। ठीक है, इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको रहने देते हैं अभी, क्योंकि इसका वर्क है। देखो अभी हमने कितने व्यू देखे। अब आता है देखो लेफ्ट साइड पे ऊपर यहाँ पे पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो सारे आ जाएंगे, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट। हमारा रह कौन सा गया था, अब बॉटम नीचे वाला हिस्सा, देखो ये बॉटम आ गया। अभी हमने लेफ्ट राइट देखा था, टॉप व्यू देख लिया था, फ्रंट देख लिया, बैक देख लेते हैं। देखो बैक से ऐसा, क्योंकि बैक से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइड और बैक सेम है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हर व्यू में हम इसको कैसे काम करते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट भी है देखो इसमें, अगर मैं बैक है इसकी, फ्रंट की F है, बॉटम की और टॉप की TBF। अगर मैं देखो सबसे पहले T प्रेस करता हूँ तो देखो ये ऊपर देखो यहाँ आइकन बता रहा है कि टॉप व्यू है, फिर B प्रेस करता हूँ, ये कह रहा है कि ये बॉटम यानी उल्टा है बॉटम व्यू, तो F प्रेस करता हूँ, ये फ्रंट व्यू है। देखो तो यानी अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ करो तो सारे व्यू इसके अंदर चेक कर सकते हो। और हम वापस चलते हैं, देखो अब इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट भी आप प्रेस कर सकते हैं, तो अच्छा ऑप्शन है ये भी, कीबोर्ड के साथ भी आप इसको देख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले वाले ऑप्शन पे वापस चलते हैं, पर्सपेक्टिव, जिस पे हमें मेन काम करना होता है।
अल्ट प्रेस करके मिडल क्लिक करके माउस में, और देखो इसको घुमा के हम अपना सेट कर देते हैं। ये तो था हमारा पहला ऑप्शन कि यहाँ से हम सारे व्यू चेक कर सकते हैं। और मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना तो अल्ट डब्ल्यू, देखो चार पोर्ट हैं आपके पास, चारों आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। फिर अल्ट डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, पर्सपेक्टिव व्यू। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे तो पहला ऑप्शन था, नीचे से भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से भी आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज नीचे से, और अल्ट डब्ल्यू भी है आपके पास 2 ऑप्शन। अब आते हैं इस व्यू पे। ये जो बटन बना हुआ है, देखो ये टॉप व्यू का बना हुआ है, फ्रंट। अब मैं काम करता हूँ यहाँ, यहीं से इस आइकन पे टॉप पे क्लिक कर देता हूँ, तो इसने क्या किया, यहीं से टॉप दिखा दिया। चीज़ वही है, पर्सपेक्टिव पे भी जाके मैं यहाँ से कर सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, अब इस आइकन से मैं देखो कर रहा हूँ। इस बटन पे दोबारा चलते हैं, देखो लेफ्ट व्यू, फिर दोबारा चलते हैं बैक व्यू, फिर दोबारा चलते हैं राइट व्यू। ये बटन देखो कितने यूज़फुल हैं, टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू, टॉप, इस साइड वापस आते हैं फ्रंट व्यू, राइट व्यू, देखो टॉप व्यू। अब देखो एरो भी बना हुआ है यहाँ पे, एरो पे क्लिक करके देखते हैं कौन सा व्यू है। देखो टॉप, देखो ये टॉप को चारों तरफ से घुमा रहा है, देखो समझ गए होंगे। ये नीचे इस साइड से टॉप, देखो वो ये कह रहा है कि कहीं भी रख सकते हो टॉप व्यू को। तो देखो ये आया, ये जो एरो बना हुआ है इस पर आप क्लिक करके देखिए, देखो टॉप व्यू को हम कहीं से भी देख सकते हैं। और वापस इस पे नीचे चलते हैं, बैक व्यू, बैक व्यू को भी हम देखो हर तरफ से देख सकते हैं बैक। तो बस यही 3D होता है कि हमें इस पे अच्छे अच्छे मॉडल बनाने होते हैं, काम करना होता है, मूवीज़ में, गेम्स में, हर तरफ जहाँ पे आपको लगे 3D चाहिए ऑब्जेक्ट, तो बस सॉफ्टवेयर उठाओ, अपना स्टार्ट कर दो। इंस्टॉल करना नहीं आता, मेरी हेल्प ले लो, मतलब मैं आपको सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। बस अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। देखो मैं दोबारा चलता हूँ इस पर, ये तो था मेरे व्यू। अब मैं देखो अगर मैं पर्सपेक्टिव पे दोबारा आना चाहूँ तो मैं यहाँ से वापस आ सकता हूँ। हाँ, बटन क्लिक करके भी देखो, अभी पहले, इससे पहले मैं बता दूँ, इसके बीच में इसी बॉक्स पे लेफ्ट क्लिक करके मैं चारों तरफ से इस पर देख सकता हूँ। देखो ये भी वही चीज़ है। और ऊपर इस पर अगर क्लिक कर दूंगा तो यानी वो ये कह रहा है कि पर्सपेक्टिव व्यू वापस आ जाएगा आपका। देखो ये जो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये पर्सपेक्टिव वापस आ गया। अगर मैंने फ्रंट व्यू दे रखा है और इसी पे ऊपर देखो हाउस बना हुआ है, हाउस पे क्लिक कर दिया तो ये वापस आ गया। तो आप समझ गए होंगे पहला ऑप्शन बेसिक का कि ये कैसे हम इसको राइट लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आता है, इसी जो हट बनी हुई है यहाँ पे, घर बना हुआ है, इसी पर राइट क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं। पर्सपेक्टिव आपको बता ही दिया मैंने, और अभी मेरे को करंट व्यू है, ये कुछ नहीं करना। अभी मुझे क्या करना है, रीसेट भी नहीं करना। इसके इस ऑप्शन पे चलता है कॉन्फ़िगर पे, जो सबसे अच्छा ऑप्शन है इसके, यानी इसी की सेटिंग देख लेते हैं थोड़ी। देखो सबसे पहले इस पे लिखा हुआ है यहाँ पे व्यू क्यूब साइज लार्ज, मैं इसको चाहूँ तो स्मॉल कर सकता हूँ। इनएक्टिव ओपेसिटी 50% रखते हैं, क्योंकि ओपेसिटी ज़्यादा मत रखिए, 100 नहीं, 0 नहीं, 50 बेस्ट होती है। स्मॉल की जगह अगर मैं इसको अप्लाई कर दूँ तो देखो ये छोटा सा बटन आ गया, यहाँ छोटा सा आइकन आ गया ये वाला व्यू पोर्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन का है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ सबसे पहले स्मॉल, ठीक है। और अब मैं इसको दोबारा से नॉर्मल कर देता हूँ। नॉर्मल में देख लेते हैं, नॉर्मल मतलब मीडियम साइज़ हो गया, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, मीडियम साइज़ रख लिया हमने। तो इसको भी मैंने अप्लाई कर दिया। देखो अब ये कह रहा है कि शो इन द व्यू को, यानी वो ये कह रहा है कि अब यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, यानी हाइड। डिलीट नहीं होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कभी डिलीट नहीं होता, बस इसके आइकन हाइड हो जाते हैं। शो दी व्यू को जैसे ही मैंने हटा दिया और इसको अप्लाई कर दिया तो देखो ये व्यू को ओके कर दिया, हट गया। तो अब बाय चांस अगर आपसे ये हट जाए, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल था, क्योंकि मेरे को पता चल रहा था टॉप बैक फ्रंट कौन कौन से व्यू मैं देख रहा हूँ, वापस लाने के आपको क्या करना पड़ेगा, वापस इस पर चलते हैं, व्यू क्यूब, शो द व्यू क्यूब, कीबोर्ड शॉर्टकट है Alt Control V। जैसे ही आप Alt Control V प्रेस करेंगे शो व्यू क्यूब वापस शो हो जाएगा। तो ये तो था पहला बेसिक। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हमारा ये व्यू पोर्ट है। देखो वापस आ गया, राइट क्लिक करके कॉन्फ़िग में दोबारा जाके देखो ये मैं वापस ले आया वहाँ से। कंट्रोल जो भी इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट थी, यहाँ पे व्यू के अंदर जाना है, अगर आपसे नहीं आ रहा तो यहाँ से आ जाएगा शो द व्यू क्यूब, यहाँ से भी ऑफ कर सकते हो Alt Control V कीबोर्ड शॉर्टकट। तो बेसिक चीज़ें कुछ ऐसी हैं। अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, पहले इसके बेसिक अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको ये बेसिक अच्छे आ गया तो मॉडल बनाने में आपको मिनट भी नहीं लगेगा, यानी आपको फटाफट क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम करना है। तो पहला बेसिक था हमारा व्यू पोर्ट, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, अभी सारे व्यू हैं, बैक फ्रंट लेफ्ट टॉप, हर तरफ के व्यू हैं। टोटल कितने होंगे यहाँ पे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यू दे रखे हैं इसने। वैसे तो मैक्सिमम 6 पे ही काम होता है, लेकिन फिर भी 8 दे रखे हैं तो कोई बात नहीं। 1 2 हमें कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें कि अगर हम चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। सब के बारे में मैं आपको वैसे बताऊंगा कि कैसे कैसे काम करना है। वापस चलते हैं तो इसके मैक्सिमाइज करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आता है ऊपर, देखो सबसे पहले हमने व्यू पोर्ट देखा, अब इसके आते हैं वर्क स्पेस पे। डिफ़ॉल्ट मैंने आपको ऑलरेडी, देखो ये डिफ़ॉल्ट है, यानी वर्क स्पेस होता ही ये कि कहाँ पे इसके सारे
पैनल लगते हैं, कहाँ पे इसके टैब हैं, कि किधर है। जैसे एक घर है, हर घर का रूम अलग होता है, कईयों के सोफे लेफ्ट में होते हैं, कईयों के राइट में होता है, कईयों के बैक, तो हर किसी का, कईयों का टीवी राइट साइड लेफ्ट साइड, हर किसी का अलग अलग होता है रूम। तो वैसे ही ये लेआउट होता है, इसका वर्क स्पेस का लेआउट ऐसा है। मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। देखो डिज़ाइन स्टैंडर्ड करके देखते हैं, देखो दोबारा। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं करके देखा तो यहाँ पे ये आ गया डिज़ाइन स्टैंडर्ड। तो इसने क्या किया, यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिए। अभी हमें ये नहीं चाहिए, तो कहने का मतलब यही है कि आप इसको, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, अभी आप सीन एक्सप्लोरर अभी हमें नहीं चाहिए तो इसको हटा दीजिए। तो बस आपको मेन चीज़ें रखनी है। राइट साइड पे अभी आपको ये मॉडल चाहिए बनाने के लिए, टूल्स, और कैसे हमें 3D ऑब्जेक्ट चाहिए बनाने के लिए, तो ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ऊपर देखो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया यहाँ पे, ये ऑटो कैड वाला ऑप्शन है यहाँ पे, यानी उसने ऑटो कैड वाली फाइल खोल दी कि ऑटो कैड में भी यही है, न्यू फाइल, ओपन फाइल, सब बताने वाला हूँ मैं आपको। तो चलते हैं अपने पहले वाले वर्क स्पेस पे, डिफ़ॉल्ट पे। वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ऑटो कैड, वैसे तो ऑटो कैड इसमें ज़्यादा वो नहीं है, चीज़ एक ही है, लेकिन इसमें कुछ ये थोड़ा एडवांस है, यानी इसमें बहुत अच्छा एनिमेशन आप कर सकते हो, एक अच्छी मूवी बना सकते हो मैक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क स्पेस में वापस डिफ़ॉल्ट रख लेता हूँ यहाँ पे, और इसके साथ ही सबसे पहले चलते हैं, देखो यहाँ सबसे पहले मेन्यू में, फाइल मेन्यू में चलते हैं। हर सॉफ्टवेयर के अंदर ये होता है, न्यू, रीसेट, ओपन। ये मैं बताऊँगा रीसेट क्या है, ओपन, पुरानी फाइल है तो ओपन कर लेंगे। कोई मैक्सी फाइल अगर पड़ी है मेरे पास ऑलरेडी, जैसे कोई मैं इंटरनेट से मॉडल उठा लेता हूँ, और सपोज करो यहाँ पे अगर मैं गूगल पे जाके कुछ उठा लेता हूँ, आल में मैक्स मॉडल, यहाँ पे देखो कोई भी मॉडल चाहिए तो फ्री डाउनलोड लिख देना बस। हज़ारों मॉडल आपको फ्री भी मिलते हैं इसमें, यानी आप अपने सॉफ्टवेयर में खोल सकते हैं। देखो यहाँ पे वो ये कह रहा है अभी ये ऑप्शन कैच करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है। बैक चलते हैं, देखते हैं दूसरा कुछ, टर्बोस्क्विड में चलते हैं। ये तो खुल जाना चाहिए टर्बोस्क्विड ऑलरेडी, क्योंकि मैं आइकन पे देखो ये सारे फ्री मॉडल हैं, आप यूज़ कर सकते हो। देखो फ्री लोगों के काम है, किसी ने ब्रश बना रखा है 3D में, किसी ने देखो झूमर बना रखा है, क्या लाइट, कोई सोफ़ा बना रखा है, किसी ने बोर्ड बना रही है। ये देखो हर तरह के 3D मॉडल आपको फ्री मिलते हैं। ये टायर बना रखा है, किसी ने मोबाइल बना रखा है, लेकिन ये पैसों में है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बेचते हैं मॉडल बना के, तो आप भी कर सकते हैं वर्क। तो ये चीज़ें हैं। अगर मैं फ़ाइल ओपन करूँ तो इसको मैं पहले फ्री को डाउनलोड करूँगा और इसी को मैं मैक्स के अंदर ओपन कर लूँगा। और बस यही चीज़ है, मॉडल आप इंटरनेट से उठाइए, फाइल ओपन कीजिए, सीधा आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी मैक्स में या OBJ ऑब्जेक्ट में। बाकी इंपोर्ट में भी आता है, बहुत कुछ है इंपोर्ट में, कि इंपोर्ट कर दोगे तो नीचे देखो सारे फॉर्मेट आते हैं, इस फॉर्मेट में आप इंपोर्ट कर सकते हो। यानी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ये देखो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको मैक्स के अंदर परमिशन देते हैं लाने की, कि ऑटो कैड की फ़ाइल DWG भी इसके अंदर आ सकती है। देखो ऑटो कैड की फॉर्मेट इसका DWG होता है। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। फाइल मेन्यू के अंदर देखो सेव एस, इसको मैं जो भी मॉडल बनाऊंगा इसको सेव एस कर सकता हूँ। तो बस यही चीज़ें होती हैं कि हमें बस बेसिक को समझना होता है। फाइल मेन्यू हो गया, एडिट मेन्यू हो गया, कैसे मूव, रोटेट, सब बताने वाला हूँ मैं आपको, कैसे इसको करना है, होल्ड, रेडू, अनडू, टूल्स, ग्रुप, व्यू, एनिमेशन में देखो कैसे कैसे ऑप्शन आएंगे, ये सब नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। ग्राफ एडिटर एनिमेशन में कैसे स्मूथ करेंगे एनिमेशन को, रेंडरिंग, फाइनल आउटपुट रेंडर में आता है। देखो अब मैं इसके नीचे रेंडरिंग के जो ऑप्शन यहाँ पे वो देखो नीचे भी मिलते हैं, कुछ हमें टूल्स नीचे भी मिलते हैं। देखो अंडू, रीडू, यहाँ पे देखो ये मूव टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल, ये वही चीज़ थी। देखो यहाँ पे मूव टूल, रोटेट टूल, स्केल, तीनों ये वो देखो आइकन सामने है। तो यानी हमें मेन्यू पे जाने की भी जरूरत नहीं है, नीचे आइकन हमें मिल जाते हैं, तो उस पर हम काम कर सकते हैं। थोड़ा नीचे करते हैं इसको, और देखो ये व्यू, यहाँ पे देखो रेंडर के ऑप्शन आ गए, कि हम रेंडर होता है फाइनल आउटपुट। जैसे मैंने कोई मॉडल बनाया और उसको मेरे को फाइनल किसी को दिखाना है, तो मैं रेंडर कर सकता हूँ मूवी को, यानी प्लेयर पे चला सकता हूँ रेंडर करके। तो बस ये मैं आपको सब बताने वाला हूँ नॉलेज में, कि कैसे कैसे हमें काम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अब आपको समझ में आ गया होगा फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, सब कैसे कैसे काम करता है यहाँ पे। और आपको ये वर्क स्पेस भी बता दिया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि वर्क स्पेस आप कैसे कैसे मैनेज भी कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट करेंगे तो सब पहले जैसा हो जाएगा, मैनेज करेंगे तो मैनेज हो जाएगा। और मैनेज वर्क स्पेस की क्या क्या इसमें चाहिए, आप न्यू वर्क स्पेस बना सकते हैं, और सेव एज न्यू वर्क स्पेस अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। तो हर चीज़ है आपके पास, यानी आप कुछ भी कर सकते हैं। टूल बार देखो, टूल बार है, मेन्यू है, व्यू पोर्ट टैब, ये टैब आपको बता दिए, टूल बार आपको पता चल गया, ये सारे टूल बार हैं राइट साइड पे, और मेन्यू ऊपर है देखो, और ये रिबन है इसके, ये मैं सब बताने वाला हूँ आपको कि कैसे कैसे काम करना है। तो ये तो था हमारा पहला बेसिक व्यू पोर्ट, और ये ऊपर मेन्यू। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब मैंने ये ले लिया, आपको मैंने सारे व्यू बता दिए कि कैसे कैसे यहाँ पे इसको चेंज करना है, काम कैसे करना है।
देखो ऊपर तो आ जाएंगे। देखो अब मैं अगर मेरे को इसके अंदर जाना है, सपोज करो मुझे क्रिएट के अंदर जाना है। क्रिएट के अंदर स्टैंडर्ड में देखो ये वही बॉक्स आ गया जो राइट साइड पे मैंने बनाया। तो सबसे पहले काम करते हैं, कुछ शेप बना लेते हैं। तो देखो ये नीचे एक्सटेंडेड प्रीमिटिव हैं, ये भी मैं बताऊंगा सारे। ये सारे ऑप्शन क्रिएट के अंदर आ रहे हैं। देखो जो डायनामिक्स के ऑप्शन है, नर्व्स मॉडलिंग है, ये नर्व्स क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें हम सीखेंगे। पार्टिकल्स क्या होते हैं और कंपाउंड। देखो ये क्रिएट के आइकन है, देखो राइट साइड पे वही आइकन है। तो पहले माउस पे अगर मैं राइट साइड पे देखूंगा तो देखो ये क्रिएट का बटन क्लिक है और उसी के अंदर देखो ये सारे ऑप्शन वही हैं। स्टैंडर्ड प्रीमिटिव में बॉक्स वही आ गए, एक्सटेंडेड में देखो ये वही चीज़ें आ गई, बस वो उसके थ्रू है, देखो आइकन के थ्रू है। वैसे यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। देखो एक्सटेंडेड प्रीमिटिव यहाँ लिखा है राइट साइड पे क्रिएट के अंदर। इसके अंदर जाके देखो इसके अंदर ऑयल टैंक है, तो देखो यहाँ पे भी ऑयल टैंक है। और इसके अंदर यहाँ पे रिंग वेव है, तो यहाँ पे भी देखो राइट साइड पे रिंग वेव है। तो मतलब ऊपर से भी आप मेन्यू से भी ला सकते हो, राइट साइड से भी ला सकते हो, आपके ऊपर है कैसे काम करना है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड में। और जो नीचे इसके आता है देखो ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट भी बताऊंगा कैसे इसकी कोडिंग होती है, स्क्रिप्ट के थ्रू भी हम काम कैसे करते हैं। अब आते हैं इसके इस आइकन पे। तो थोड़ा देखो ये यहाँ पे क्लिक करोगे ना मिनी कर्व एडिटर, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मिनी कर्व एडिटर मेरा ओपन हो गया, यानी एनिमेशन के लिए। तो इसमें एनिमेशन हम कर सकते हैं। एनिमेशन क्या होता है, इसको हिलाना, जैसे इसको मूवमेंट को, ये ऑब्जेक्ट है अभी और इसको मेरे को मोशन देना। तो अभी मैं बताऊंगा सारा कि एनिमेशन कैसे करना है, स्मूथ कैसे करना है। जो सारा मेन एडवांस काम होता है एनिमेशन का वो इसी ग्राफ एडिटर के अंदर होता है। हम इसके कर्व को स्मूथ करते हैं और इसको एनिमेट अच्छे लेवल पे करते हैं। तो अभी हम इसको यहीं से क्लोज कर देते हैं, क्लोज मिनी कर्व एडिटर। ये देखो ये टाइम लाइन है कि कितने फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट करना है, देखो यहाँ पे। तो इसके यहाँ पे राइट साइड पे वो देखो प्ले एनिमेशन, यहाँ से प्ले कर सकते हैं। ऊपर देखो यहाँ से स्लाइड बार से भी हम देख सकते हैं, यहाँ से माउस से उठा के। तो एनिमेशन भी हमें यहाँ पे करना है। तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको देखो सामने आपको मॉडल बनाना है, नीचे एनिमेट करना है, यहाँ से एनिमेशन को स्मूथ करना है, एक अच्छे एडवांस लेवल पे करना है। बस मतलब बेसिक चीज़ों में सारे ऑप्शन आ जाते हैं इसमें। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या काम है इसमें। राइट साइड पे देखो ये ऑप्शन वही है, जूम इन जूम करना। देखो ये जूम मैंने कर दिया। देखो अब सपोज करो मैंने इसको जूम कर दिया और इसको मेरे को वापस पहले जैसा लाना है, फिट स्क्रीन जैसे शुरू में था व्यू पोर्ट। तो आपको जेड प्रेस कर देना। जैसे ही आप जेड प्रेस करेंगे, जी प्रेस करेंगे, तो देखो ये क्या होगा, जैसे ही जूम इन जूम बड़ा छोटा करेंगे और आप जेड जैसे प्रेस करेंगे तो मॉडल आपके सामने होगा। तो बस यही चीज़ है, आपको समझनी है। तो जैसे अब देखो मैं फिर जूम दोबारा बता देता हूँ। मैंने फिर जेड प्रेस कर दिया। देखो राइट साइड पे ये टूल है, ये वाला भी टूल है, जूम ऑल करना है। अभी एक ही मॉडल है, सारे तो है नहीं, तो इसलिए हम इसमें, तो ये ऑप्शन है हैंड टूल, मैंने आपको बताया था। मिडल क्लिक करके पेन व्यू आ जाएगा। देखो ये पेन ये होता है मिडल क्लिक। तो बस ये आपको बता चुका हूँ। तो राइट साइड पे सारे ऑप्शन आ गए। अब जब भी कोई टूल यूज़ करोगे आप, तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर इस पर जरूर क्लिक करना, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे। बस अब ये हमारा डिफ़ॉल्ट हो गया। अगर आपको ऊपर नहीं क्लिक करना, जैसे आप सपोज करो मैं इस पर वापस जूम पे आता हूँ, इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, बस राइट क्लिक कर देना, तो ये वापस पहले जैसा डिफ़ॉल्ट मोड पे हो जाएगा। राइट क्लिक करते ही ये एरो बन जाएगा माउस मेरा। तो यानी एरो से हम क्या करते हैं, इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे बेसिक क्या है, ये मैक्स के बेसिक कैसे इस पे काम करना है। एनिमेशन में आपको बताने वाला हूँ, मॉडल बनाना कैसे वो भी सिखाने वाला हूँ। व्यू आपको पता चल ही चुके हैं। अगर दिक्कत हो यहाँ पे रेफरेंस देख लीजिए, माया के बहुत सारे रेफरेंस है, मैक्स के बहुत सारे रेफरेंस है जो आपको हर व्यू की जानकारी देंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी टी पोर्ट ले लिया। चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स बनाने के लिए मुझे क्या करना है, देखो जैसे ही बॉक्स पे क्लिक किया, ये मैंने एक बॉक्स बना दिया। देखो ये मैंने एक पहला बॉक्स खड़ा कर दिया। फिर बॉक्स, क्योंकि अब देखो मैं इस पर वापस नहीं गया, अभी मैंने वापस डिफ़ॉल्ट टूल पे नहीं आया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे, मैं अभी एक और बॉक्स बना देता हूँ। तो देखो ये क्या कर रहा है, ये मल्टी कलर दे रहा है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मैंने 3 बॉक्स बना दिए। ये स्पेयर है, देखो ये मैंने स्पेयर बना दिया और ये मैंने सिलेंडर बना दिया। तो बेसिक चीज़ें देखो यहाँ पे कितनी सारी शेप है मेरी 3D की, इसके थ्रू मैं कितना कुछ कर सकता हूँ ये सब बताने वाला हूँ मैं। कहाँ पे सिलेंडर, कहाँ पे बॉक्स, कहाँ पे ये टॉरस है। देखो यहाँ पे टॉरस भी देख लो। और देखो ये मैंने टॉरस बना दिया। इस पर क्लिक करके छोड़ दो, क्योंकि जब तक क्लिक नहीं करोगे ये जूम इन जूम आउट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कम होता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो और भी बहुत सारे ऑप्शन है, ट्यूब है, कौन देख लो, बहुत सारे ऑप्शन हम सीखने वाले हैं आगे। देखो ये क्लिक करके छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे मैंने इतनी सारी शेप ले ली यहाँ पे। अब ये प्लेन है, प्लेन आपको पता ही है, जैसे मैं कोई 3D सीन बनाऊंगा तो प्लेन भी ज़रूरी है।
और Z प्रेस कर दूंगा तो देखो ये फिट स्क्रीन हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि 3D ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनमें कैसे काम करना है। ठीक है, सबसे पहले काम करता हूँ, डिलीट करना है तो कीबोर्ड पे कोई भी ऑब्जेक्ट देखो, पहले इस पर वापस आओ। कभी भी आप कोई भी अगर 3D ऑब्जेक्ट लेते हो, कोई भी बॉक्स लेते हो, शेप लेते हो, तो वापस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आओ, सेलेक्ट करो और डिलीट करते जाओ, सीधा सेलेक्ट करो, डिलीट 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 डिलीट। अब ये मेरा एक बॉक्स है। ठीक है, अभी हम सिर्फ बेसिक को देखेंगे। देखो राइट साइड पे ऑब्जेक्ट टाइप मैंने सारे आपको दिखाए कि क्लिक करके कैसे बीच में क्रिएट करना है। अभी हम सिर्फ एक बॉक्स को देखना है। एक बॉक्स के देखो ये था मेरा पहला क्रिएट जिसमें हमने बॉक्स सारे लिए। अब सेकंड ऑप्शन आता है इसके मॉडिफाई। मॉडिफाई में देखो ये ऑप्शन आते हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट, यहाँ से भी आप देख सकते हो। देखो ये ऊपर देखो करोगे इसकी लेंथ यहाँ से ही बढ़ा सकते हो। ये सेकंड मैंने ऑप्शन मॉडिफाई पे क्लिक किया, नीचे देखो इस बॉक्स की लेंथ बढ़ा सकते हो, इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो यहाँ पे देखो, और इसकी हाइट बढ़ा सकते हो। मैं सब बताने वाला हूँ आपको कैसे कैसे काम करना है, बस ऑप्शन को अभी समझना है आपने कि कैसे ये ऑप्शन होंगे। लेंथ सेगमेंट है देखो, ये भी आपको यहाँ शो नहीं हो रहा, 4, विड्थ सेगमेंट है 4 और हाइट सेग है 4, लेकिन दिख नहीं रहा। F3 प्रेस करो, देखो सारे वायर दिखेंगे। और F3 देखो, ये देखो, अब मैंने F4 देखो ये सारे वायर दिख गए। अब मैं बढ़ा सकता हूँ, देखो यहाँ पे देखो ये सारे बढ़ा दिए मैंने यहाँ से। और F3 F4 प्रेस कर देना, आपको सब समझ में आ जाएगा। वायर फ्रेम भी आ जाएगा। देखो F3 में ये है, F4 में ये आ गया देखो, और F2 में ये देखो, F3 F4 देखो। F4 दबाते ये सारी वायर दिख जाएंगी। देखो जितनी हमने, ये होते हैं मेश। ये सब बताने वालों में आगे कैसे काम करेंगे बॉक्स, क्योंकि जब तक हम बेसिक नहीं समझेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। पैरामीटर देखो इसका ये था, इसका कलर ये था, बॉक्स का कलर देखो यहाँ से चेंज कर सकते हो। और अब देखो ये पैरामीटर अब आपको समझ में आ गया होगा। ये मॉडिफाई में जो नीचे मैंने देखा अभी सारे ऑप्शन, तो मॉडिफाई की जगह भी हम वापस बेसिक पे चलते हैं, क्रिएट पे। देखो जो भी हम बनाएंगे तो उसके नीचे ऑप्शन आते जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना बॉक्स है, बॉक्स का मैंने देख लिया, कलर यहाँ से भी चेंज हो सकता है। ये मैं येलो रख लेता हूँ। ओके, देखो कलर मैं नीचे से भी चेंज कर सकता हूँ किसी भी शेप का। तो जब हम टेक्सचरिंग पे आएंगे तब देखेंगे, अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं। तो अब मैंने बॉक्स बनाया, तो सबसे बड़ी बात देखो यहाँ पे क्या होता है, शेप सारी यहीं से बनती है, स्टैंडर्ड प्रीमिटिव। एक्सटेंडेड प्रीमिटिव में भी अगर चलें, अगर मैं सपोज करो हेड्रा ले लेता हूँ, देखते हैं क्या है ये देखो ये भी एक शेप है। ऑयल टैंक है, देखते हैं क्या है ये, मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे देखो ये देखो ऑयल टैंक कैसे शेप चेंज कर रहा है, देखो कितना बढ़िया ऑप्शन है, कितनी सारी शेप्स हैं देखो। तो कहने का मतलब ये कैप्सूल है, कैप्सूल देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखो ये देखो कैप्सूल, देखो कितने सारी शेप चेंज कर रहा है। तो ये सारी शेप पे हम काम करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट टाइप देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड देख लिया, एक्सटेंडेड देख लिया। तो हम सारे ऑप्शन 1 बाय 1 देखेंगे इसमें कि कौन कौन से मेन है, अच्छे ऑप्शन है, कैसे मॉडल बनाने हैं। तो स्टार्टिंग हम क्या करेंगे, बेसिक से ही करेंगे, स्टैंडर्ड प्रीमिटिव इससे स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम इसको डिलीट करते हैं, इसको सेलेक्ट करा, मैंने बताया था पहले टूल पे वापस आ जाओ, डिलीट 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 डिलीट। अब हम एक काम करते हैं सिंपल, और सिंपल सा बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे। तो आप समझ गए होंगे कैसे शेप रखनी है इसमें। और यहाँ पे देखो सबसे पहली बात, अगर आप ग्रिड चाहते हैं, ये ग्रिड होती है वायर जो हम 3D में देखते हैं, तो आप G प्रेस कर देंगे तो ग्रिड रिमूव हो जाए, मतलब हाइड हो जाएगा। रिमूव मतलब डिलीट नहीं होगा, हाइड हो जाएगा। फिर दोबारा G प्रेस करेंगे तो वापस आ जाएगा ग्रिड। तो पहला ऑप्शन ग्रिड का ये है, G प्रेस करेंगे तो हाइड हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये है, ये मैंने बॉक्स बनाया। अब आते हैं टूल पे। अब आप काम कर रहे हैं तो टूल भी जरूरी है। टूल देखो 3 टूल मेन है। सबसे पहले सेलेक्ट एंड मूव, वो ये कह रहा है कि आप इस बॉक्स को कहीं भी मूव कर सकते हैं। देखो ये रेड आइकन है, एक्स एक्सिस ये जा रहा है, ये वाई एक्सिस। जैसे एक रोड है, लाल बत्ती है, लाल बत्ती के बीच में 2 तरफा मेन है, यानी ट्रैफिक इधर लेफ्ट टू राइट भी जाता है, इस साइड से भी ट्रैफिक जाता है, यानी एक्स एक्सिस। देखो ये वाई एक्सिस है, इस साइड से भी आप लाल बत्ती पार कर सकते हैं, इस साइड से भी आप, ये एक्सिस होते हैं सारे। ये एक्स एक्सिस में इधर जा रहा है देखो ये बॉक्स, और वाई एक्सिस में ये ग्रीन इधर, ये सॉरी ग्रीन पे करेंगे क्लिक तो इधर जा रहा है। तो सपोज करो ये अब जेड एक्सिस ऊपर आसमान की तरफ जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे एक्सिस क्या होते हैं, एक्स वाई जी। वाई बता रखा है कि इस साइड जा रहा है, एक्स बता रखा है रेड का आइकन इस साइड जा रहा है, ब्लू बता रखा है ऊपर जा रहा है। तो एक्सिस आपकी हेल्प करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मूव टूल है, मूव टूल आप कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, ये मूव टूल है हमारा। पहले मैं ऊपर ले गया, इसको नीचे ले आया, और एनिमेशन देंगे तो सुपरमैन का एनिमेशन है तो आपको पता ही है फिर सारे कैसे कैसे। ये सारे एक्सिस मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो नीचे लेफ्ट साइड के नीचे बॉटम में देखो एक्स देखो इस साइड जा रहा है, वाई उस साइड, जी ऊपर, देखो तीनों दे रखे हैं इसने एक्सिस। तो ये तो था हमारा पहला मूव टूल जो मैंने अभी आपको बताया, एडिट में भी आता है। देखो ये मूव, रोटेट,
इसमें आर शायद स्केल होगा, देखते हैं क्या करता है। डब्ल्यू प्रेस किया मूव हो गया, और ई प्रेस किया रोटेट। रोटेट देखो ये ऊपर वाला आइकन है, रोटेट सेलेक्ट एंड रोटेट, ये ऊपर वाला है। यहाँ से भी कर सकते हैं रोटेट, एडिट में जाके यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। इसको किस एक्सिस में रोटेट करना है, देखो इस साइड करना है और इस साइड करना है और इस साइड करना है। देखो हर तरफ से मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ बॉक्स को। तो कितना अच्छा ऑप्शन है हमारे पास ये टूल्स, यानी हम जो भी हम काम करेंगे यहाँ पे शेप बनाएंगे, उसको टूल के थ्रू हम इसका यूज़ करेंगे कि कैसे इसको कहाँ पे रखना है। अगर आप इंटीरियर बना रहे हैं तो घर की चीज़ें कैसे बनानी है और कहाँ पे रखना है, तो ये टूल बहुत काम आते हैं। तो ध्यान रखना, टूल की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आर प्रेस करते हैं तो देखो स्केल आ गया, WER कीबोर्ड शॉर्टकट है, WER। एडिट में WE तो है लेकिन स्केल का R है, ठीक है। अब मैं आर प्रेस किया तो देखो ये मैं इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ। जो चीज़ अभी मैं आपको यहाँ पे माउस को बस आगे पीछे कर देना, सॉरी हाँ मतलब ऊपर नीचे, देखो ये ऊपर गया मैं नीचे गया। और देखो सेकंड पैरामीटर में भी अभी हम यही कर रहे थे, लेंथ विड्थ हाइट। तो हम स्केल के थ्रू भी कर सकते हैं। पहले टूल पे आके देखो यहाँ से ये मैंने यहाँ से ऐसे कर दिया। तो ये तो था हमारा पहला ऑप्शन। तो समझ गए होंगे कि काम कैसे करना है। तो स्केल अब एक एक साइड से स्केल करना है, वाई एक्सिस से स्केल तो ऐसे हो जाएगा, देखो ये ख़राब हो जाएगा क्योंकि ये इसमें स्ट्रेच हो जाएगा, देखो। तो इसलिए मैं आपको सब बताने वाला हूँ कि काम कैसे करना है, स्केल कैसे करना है। और अब देखो ये ख़राब हो गया तो कंट्रोल Z से बैक जाता है। जैसे ही मैं कंट्रोल Z प्रेस करूँगा तो देखो ये सारा बैक चला जाएगा, जितना था बैक। अंडू जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे अंडू, रीडू करेंगे तो वापस आगे बढ़ जाएगा। रीडू मतलब आगे और अंडू मतलब पीछे। देखो ये पीछे हिस्ट्री बैक चली गई, ये हिस्ट्री आगे बढ़ गई जो लास्ट मैंने छोड़ा था। तो समझ गए होंगे सारा खेल। देखो ये अंडू रीडू, तो बस यही चीज़ होती है यहाँ पे। बेसिक आपको समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया, सिंपल बॉक्स बनाया, इसके टूल को समझिए, प्रैक्टिस करिए। अंडू ही कर देते हैं अभी। तो स्केल है, रोटेट है, मूव है, देखो नीचे यहाँ पे बहुत कुछ है। हम हर चीज़ पे इस पे मैक्स पे काम करेंगे। अब देखो स्क्रिप्ट है, ये भी आपके मतलब की नहीं है स्क्रिप्ट, इसकी है ना स्क्रिप्ट थोड़ी मुश्किल होती है। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे इसकी कोडिंग करनी है, कैसे एनिमेशन, हर चीज़ में कोडिंग होती है आजकल। हर सॉफ्टवेयर में कोडिंग होती है। आप वेबसाइट बनाते हैं तो कोडिंग चाहिए, आप एनिमेशन करते हैं तो कोडिंग चाहिए। हर जिसको कोडिंग आ गई वो समझ लो हमारी फील्ड में एक्सपर्ट है। तो मेरे हिसाब से तो कोडिंग आपको सीख लेनी चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि हमें तो देखो अभी कोडिंग की इतनी नॉलेज नहीं है। हमें मैक्सिमम 30% नॉलेज होगी कि हमें कैसे इसको कोडिंग में करना है स्क्रिप्ट को। लेकिन जिसको ये कोडिंग आती है वो समझ लीजिए एक्सपर्ट है हमारी फील्ड में। तो हम कोडिंग नहीं करते, हम इसके थ्रू मैनुअल कर लेते हैं, एनिमेशन की लगा के। तो हम कोडिंग से भी एनिमेशन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हर चीज़ कोडिंग से हो जाती है। तो इसकी स्क्रिप्टिंग है कि स्क्रिप्ट, ये मैं बताऊँगा आगे कैसे इसको स्क्रिप्ट करना है, कैसे ओपन करना है। और इसमें और भी ऑप्शन बहुत सारे हैं। वन बाय वन हम इसको सीखेंगे। तो बस मैं अभी बेसिक में हम इतना ही करते हैं, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते। बाकी आपको अगर इसको सेव करना है तो फाइल को सेव एस कर देंगे, जैसे डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया। और MX इसका वो है फॉर्मेट, तो मैंने लिख दिया 1। तो बस अब इसको सेव करेंगे तो ये फाइल मेरी देखो ये यहाँ पे सेव हो जाएगी डेस्कटॉप में। मैक्स आइकन आ गया, देखो 1 के नाम से सेव होगी फाइल। और इसको अगर हमें एक रीसेट करना है तो रीसेट भी कर सकते हैं। देखो रीसेट मतलब ये होगा कि जैसे मैंने इसको रीसेट कर दिया और देखो तो ये शुरू से आ जाएगा पहले, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ऑन किया था। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप शुरू से काम करना चाहते हैं तो इसको फाइल को सीधा रीसेट करना है, यहाँ से फाइल रीसेट। तो ये क्या होगा, सारा रिमूव होकर शुरू से अपने आप आ जाएगा। और इसका अगर आपको कलर चेंज करना है लेआउट का, तो इसमें जाना है आपको कस्टमाइज में, कस्टम UI एंड डिफ़ॉल्ट स्विचर में। और इसके देखो यहाँ पे लाइट देना है तो यहाँ पे सेट कर दो। तो ये देखो लाइट अभी सारा लाइट हो जाएगा इसका लेआउट। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे मैक्स है। मैक्स में और देखो ये सारा लाइट हो गया। तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं मैक्स के अंदर, हम 1 बाय 1 देखेंगे, सीखेंगे, करेंगे। और कुछ नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, तो रीस्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसे लाइट है। मैं इसको वापस दोबारा डार्क कर देता हूँ, कस्टमाइज़ को। बिल्कुल अजीब लग रहा है, डार्क में ज़्यादा सही लग रहा है। तो आप इसको यहाँ से सीधा डार्क कर देंगे और यहाँ से ये वापस अपने उस मोड पे आ जाएगा, डार्क मोड पे। तो मैं बताने वाला हूँ आगे आपको और भी बहुत कुछ है। अभी बेसिक में हम सिर्फ इतना ही समझेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा व्यू पोर्ट क्या होते हैं। ये आइकन देखो यहाँ पे, और यहाँ से मिनिमाइज मैक्सिमाइज करके देखो, शेप लगा के देखो, और भी बहुत कुछ है। टूल चला के देखो, तीनों मूव टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल। और बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि और इसमें और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर वाकई आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़
सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।